बहनों, आज मैं श्री गीता जी के 5वें अध्याय संन्यास योग का पाठ लेकर आई हूँ। और आज भी मैं ये ब्रह्म देवता यानी पीपल वृक्ष, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने पीपल को अपना ही स्वरूप बताया है। कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूँ, यानी अब श्री कृष्ण भगवान स्वयं आकर खड़े होकर ये पाठ सुन रहे हैं। और गीता श्री ये पीपल पर जितने भी जीव जंतु होंगे, करकेटे गिरगिट हैं, चिड़िया विड़ियाएँ बैठी होंगी, ये सब पाठ सुन रहे हैं। और ये पूजनीय तो है ही, सब पूजा करते हैं। और उसमें लिखा है कि पीपल के नीचे बैठकर जो भी पाठ करते हैं या पूजा करते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उन सब का 1000 गुना फल मिलता है। तो बहनों और भाइयों, आप सब सुनेंगे बहुत प्रेम से, बहुत मन से, तो आपको भी निसंदेह 1000 गुना, मैं तो कहती हूँ 2-2 हजार गुना फल मिले आपको। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री श्री पीपत्तल वाली माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय। 1 मिनट श्री भगवान ईश्वर की वंदना। हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अजर, अमर, अनंत, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सदा सर्वदा आपके चरणार बिंदों को प्राप्त करते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हर यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्री गीता ज्ञान की जय। 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बहनों, श्री कृष्ण भगवान से श्री राधा जी भी कहती हैं कि चलो कान्हा, चलो कान्हा, चलो कान्हा, चलो कान्हा, जहाँ तक घटा चले। चलो कान्हा, चलो कान्हा, चलो कान्हा, चलो कान्हा, जहाँ तक
घटा चले। ये दुनिया में अब जी नहीं लगता। दुनिया संसार में बहुत दुख ही दुख हैं, कुछ कहने में नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण श्री राम आपके नाम में ही शांति है। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता ज्ञान की जय। गीता श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ शुरू कर रही हूँ। 5वां अध्याय संन्यास योग। श्री अर्जुनोवाच। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप कर्मों का त्याग भी कहते हैं और फिर उनमें जुट जाना भी, यानी कर्मयोग। मुझे दोनों की सलाह देते हो। इन दोनों में से जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वही मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं। कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी ही है। किसी को चाहता नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, किसी से द्वेष भी नहीं करे ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रभु, यही तो सबसे बड़ी कठिन बात है। चाहते हैं अपने प्यारों को, अगर अपने प्यारे कुछ कहें कुछ बोलें तो फिर उनसे जलन भी होती है, ईर्ष्या भी होती है। ये नियम है प्रकृति का। प्रभु, आप ही इन सब से छुड़ा सकते हैं। जैसे आपने अर्जुन को छुड़ाया वैसे हम सबको भी इन सब बातों से छुड़ा सकते हैं। प्रभु, कृष्ण भगवान कहते हैं, न किसी से कोई द्वेष करता है न राग करता है, वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्द्वंद्व पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। निर्द्वंद्व, जिसके मन में न प्रेम है, न ईर्ष्या है, न जलन है, न चाहत है, न मोह है, कुछ भी नहीं है, तो वो निर्द्वंद्व है ही, बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और योग का अलग अलग मानना मूर्खता है। यानी संन्यास लेना और योग में रहना, कर्म योग में रहना ही बुद्धिमत्ता है। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। यानी निष्काम कर्म किए बिना भी परम पद को पहुंचना कठिन है। निष्काम कर्म योग में मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीरेंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। कर्म तो करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता है, चलता है, श्वास लेता है, बोलता है, त्यागता है, आंखें खोलता है, मीचता है, तब भी वह कुछ नहीं करता। यानी इंद्रियां अपने सब कार्य कर रही हैं ऐसा समझकर वह कार्य करता रहता है, उनमें लिप्त नहीं होता।
वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियां ही सब काम कर रही हैं। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर। जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल के पत्र की न्याय कर्म में लिप्त नहीं होगा। जल में कमल का पत्र भिगो दो, उसे कितना ही डुबो दो, उस पर एक बूंद जल की नहीं रहती। ऐसे ही मनुष्य भी कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्म योगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य फल में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करवाने के झंझट से अछूता रहकर सुखी रहता है। सुखी नहीं रहता तो है, लेकिन लोग उसे सुखी रहने कब देते हैं। कोई भी अच्छे कर्म करने वाले आदमी का जीना बहुत कठिन है दुनिया में, बहुत कठिन। सब उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी बुराइयों में बाल की खाल निकालते हैं, जबरदस्ती बुराई निकालते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि में कर्ता अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं बनाया, परंतु स्वभाव से यह प्रवृत्ति है। स्वभाव से मनुष्य कार्य करता ही है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है, न किसी के शुभ कर्म को लेता है, किंतु माया से उसका ज्ञान ढका हुआ रहता है। इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है, उसको यह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतःकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण गऊ, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन को साध लेते हैं, वे जीते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। जो इसमें स्थित पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ये ब्रह्म में एक ही भाव से स्थिर है। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले से ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुखी, चैन और आनंद करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी सबसे हित रखने वाले संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाह्य विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को भौहों के बीच में साध कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित मनुष्य मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। इत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योग पंचमो अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं
तो आप मुझे कभी न भूलें। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम। मेरा सबको राम राम, राधे राधे।